कि करवा चौथ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आजकल की जो हकीकत है, आजकल जो हो रहा है, सिर्फ वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कृपया इसे गलत ना समझें। करवा चौथ की खरीदारी करने दो सहेलियाँ अपने अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाती हैं। एक गांव से होती है जो थोड़ा गरीब होती है और एक शहर से होती है जो थोड़ा पैसे में अमीर होती है। तो अपने अपने पति के साथ में दोनों खुश थीं, दोनों का जीवन बड़ा खुशहाल चल रहा था। करवा चौथ में उन लोगों ने फैसला किया था कि वो कहीं बाहर घूमने जाएंगी और ये करवा चौथ दोनों सहेलियां अपना साथ में मनाएंगी। सालों बाद मिले थे वो दोनों। तो होता यूँ है कि जो शहर वाली का पति था वो इंजीनियर था और जो गांव वाली का पति था वो नॉर्मल एक प्राइवेट जॉब करते थे। अब हुआ यूँ कि दोनों गई शॉपिंग करने, दोनों ने शॉपिंग किया। अब जाहिर सी बात है कि जिसने जो अमीर था उसने अच्छी शॉपिंग करी होगी और जो गरीब था उसने थोड़ा कम शॉपिंग करी होगी, लेकिन दोनों ही शॉपिंग करके घर लौट आती हैं और प्लानिंग करती हैं कि अगली सुबह यानी करवा चौथ वाले दिन हम लोग व्रत रखेंगे, वक्त नहीं कटेगा तो चलते हैं मंदिर, चलेंगे, दर्शन करेंगे और अपने इस करवा चौथ को स्पेशल बनाएंगे। दोनों सहेलियां अपने अपने पति के साथ अगले सुबह मंदिर जाती हैं। और शहर वालों का थोड़ा नेचर होता है कि मंदिर हो या कुछ भी हो, वीडियो बनाना, सेल्फी लेना तो आदत हो गई है लोगों की आजकल। होता यूँ है कि उसमें जो शहर वाली लड़की होती है वो पति से बातें करते करते थोड़ा रोमांटिक मूड होता है उसका। वो सोचती है कि ये मंदिर है, मंदिर से हट के थोड़ा कहीं साइड में बातें कर लेते हैं। अब वो अपने पति के साथ साइड में बैठ के बातें करने लगती है। लोग आते जाते टोकते हैं तो उसको बुरा लगता है। मंदिर के पीछे थोड़ा कुछ झुरमुट होता है, थोड़े ऐसे पेड़ होते हैं घने से जिसमें बैठ के बातें किया जा सकता था, लोगों को दिखाई नहीं दे, ऐसी जगह थी। वो दोनों वहाँ पर बैठ गए, वहाँ पति पत्नी बात करने लगे। लेकिन जो स्थानीय कुछ लोग थे उनको ये ऐसे उनका छुप के बात करना सही नहीं लगा। और होता यूँ है कि वो लोग सोचते हैं कि ये छुप छुपा के मिलने आए हैं। इस गलत फहमी में उस कपल्स को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में पहले तो लड़के को मारते हैं और फिर लड़की को ये कहते हुए फटकारते हैं कि तुमको शर्म नहीं आई, मंदिर जैसे पवित्र स्थान में तुम यहाँ अपने आशिक के साथ बैठ के ये सब कर रही हो। जब लड़की को भी लोग पकड़ने लगे, गलत तरीके से पेश आने लगे, तो वो चिल्लाने लगी। तब तक उसकी दोस्त आती है और सबसे चिल्लाते हुए कहती कि अरे अरे रुको रुको, ये मेरी दोस्त हैं। जब वो सुनती कि ये लोग इनको ऐसा कहते हैं कि ये घर से भागे हुए लड़की लड़के हैं, तो वो बोलती है अरे नहीं, ये घर से भागे हुए नहीं है, ये दोनों पति पत्नी हैं, हम लोग मंदिर घूमने आए थे। गांव के जो स्थानीय लोग थे वो बोले पति पत्नी ऐसे थोड़ी रहते हैं, अगर ये पत्नी होती इसकी तो इसने साड़ी पहना होता, और माना कि अगर साड़ी नहीं पहना तो कम से कम सिंदूर तो लगाया होता, और माना कि अगर सिंदूर नहीं लगाया तो कम से कम पैरों में बिछिया तो पहनी होती, क्योंकि सनातन धर्म का एक पहचान होता है कि अगर कोई शादीशुदा औरत है तो भले वो मांग में सिंदूर लगाना भूल जाए, लेकिन कभी बिछिया पैर से नहीं उतारती है। तो उस लड़की, गांव वाली लड़की ने जवाब दिया कि भाई इसको छोड़ दो, ये हमारे दोस्त हैं, हम लोग घूमने आए थे, गलती हो गई हमसे, ये शहर में रहती है और एक अच्छे ख़ानदान से, इसलिए इसको ये सब पहनना अच्छा नहीं लगता। खैर जो भी हो, वहाँ से वो दोनों अपना घर आए। और मेरे इस बात से आप एक चीज़ तो समझे होंगे कि अगर वाकई में वो शादीशुदा होती, उसके माथे में बिंदी या मांग में सिंदूर होता, तो जो स्थानीय लोगों ने उसे गलत समझा था ना, वो कभी नहीं समझते। तो मेरे ख्याल से हर स्त्री को इस श्रृंगार की रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए बोझ नहीं, तुम्हारा रक्षक भी होता है। श्रृंगार सिर्फ एक दिखावा नहीं है, ये तुम्हारी शान है, तुम्हारी इज्जत है।
श्रृंगार की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने अपना पति खो दिया हो।